चलिए, इस समय मालदेवता सीतापुर में मैं हूं और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, पिछली बार ये पूरा इलाका बह गया था। या यूं कहूं कि ये जो पुल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पुल पिछली बार 2 बार बहा है। फिर वैकल्पिक पुल तैयार हुआ है और इस बार इसके अंदर 2 पाइप डाल दिए गए। अब मैं इन 2 पाइपों को भी आपको कहानी बता देता हूं, क्योंकि ये पाइप डाल तो दिए हैं, लेकिन हल्की बरसात के लिए तो ये पाइप ठीक है। लेकिन जब बड़ी बरसात आएगी तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मलबा, यहाँ से बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर आते हैं। क्या ये पाइप उन बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्डरों को झेल पाएंगे? एक बार शासन प्रशासन जरूर इस बात का संज्ञान ले कि ये जो पाइप हैं, क्या ये झेल पाएंगे? इतने बड़े बड़े पत्थर, मान लीजिए ऊपर से पानी बहुत तेजी से आता है, उसके साथ में पत्थर आते हैं और इसके मुंह पे अगर वो फंस जाते हैं तो यकीन मानिएगा, ये जो मेहनत है और पैसा है, ये धराशायी हो जाएगा, बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। और यहीं से आगे की अगर मैं बात करूं तो ये आप देखिएगा, पिछली बार भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, ये पूरा का पूरा पुल बह गया था। लेकिन इस तरफ अगर मैं बात करूं, दूसरी तरफ ये इलाका टिहरी का है और इधर ये देहरादून है। इस बार यहाँ पुश्ते लगा दिए गए हैं। पिछली बार भी यहाँ पॉली हाउस था जो बह गया था, इन तमाम जो मकान हैं इनमें पानी घुस गया था। लेकिन अब एक तो नदी की थोड़ी सी गहराई कर दी है, मिट्टी इधर उधर कर दी है, लेकिन वो पुश्ते जो खड़े हैं, क्या वो टिक पाएंगे? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, पानी इधर से भी आता है और जहां ये पुल है इधर से भी आता है, और जब ये तेजी से आता है तो सामने वहां टक्कर मारता है। तो क्या ये रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा? ये बड़ा सवाल अभी बरकरार है। ये हमें देखना पड़ेगा कि जब बरसातें होती हैं, पानी आएगा, तब क्या होता है। तो बने रहें। चलिए, अब एक बार फिर से आपको थोड़ी सी ऊंची हाइट से दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि ये जो ये जो आता है गदेरा, इसकी थोड़ी सी इन्होंने खुदाई करके इसको थोड़ा सा गहरा बना दिया है और इधर भी मलबा डाल दिया है। इधर आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा इलाका, यकीन मानेगा, ये सड़क पिछली बार बह गई थी, सड़क का नामो निशान मिट गया था। लेकिन इस बार फिर मेहनत हुई है और मेहनत इन पुश्तों में भी हुई है। हालांकि इसको गहरा किया गया है, लेकिन गहरे करने से कितना लाभ होगा, कितना नहीं। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी ये पुश्ते बनाए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब पानी तेज आएगा तो क्या ये पुश्ते टिक पाएंगे? और ये इधर जो दीदी पेड़ लगा रही हैं, ये पेड़ बचेंगे? ये पूरा का पूरा इलाका अगर मैं आपको दिखाऊं आगे तक, अगर आप देखेंगे तो वहां इतनी ज्यादा आपदा आई थी कि वहां मकान में काफी लोग दब गए थे। तो पिछली बार यहाँ का जो संपर्क था वो बिल्कुल टूट गया था। लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका, मालदेवता से अगर आप आएंगे तो शेर की यहाँ से जगह पड़ती है और ये आगे तक पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फिलहाल बरसात शुरू होने वाली है और आपको दिखा रहा हूँ हालात क्या क्या है। प्रशासन ने क्या क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से इस बार हालात खराब ना हो। तो चलिए, बने रहे। चलिए, इस समय मालदेवता में मैं हूँ। अगर आपको याद होगा, पिछले साल यही वो जगह थी, यही वो पुश्ता था जो सौंग नदी का बहाव जिसे बहा के ले गया था। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे, इसके पीछे बने हुए जितने भी ये रिजॉर्ट थे, ये सब पानी में लबालब हो गए थे। तो ये पीछे का जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ कई गाड़ियां डूब गई थी। ये पूरे के पूरे जो है होटल पानी में लबालब हो गए थे। लेकिन इस बार इस पुश्ते को दोबारा बना दिया गया है, यह आप देखिएगा। और रोकने की कोशिश तो है, लेकिन कितना कामयाब ये हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर भी पुश्ते का निर्माण किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये बीच में जो अगर आप देख रहे हैं, ये पुल था और ये पुल का अवशेष है। जब पानी बहुत तेजी से आता है, मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि ये दिखाए, यहाँ से जब पानी आता है तो यहाँ से पानी आने के बाद में वहां से वो सीधा आता है। यानी कि पानी कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। पानी जब वहां से आता है तो सीधा आता है, तो यानी कि उसकी टक्कर यहाँ पे है, टक्कर यहाँ पे होती है। दूसरा, यहाँ इस तरफ पानी आने का एक बड़ा कारण ये भी है, ये जो पुल है, इसका जो अवशेष यहाँ पे बचा हुआ है, जब इस पर टक्कर लगती है पानी की, तो पानी सीधा इन पुश्तों को टक्कर मारता है और इन्हें बहा ले जाता है। अब इन पुश्तों की गुणवत्ता, इन पुश्तों की मजबूती इस बात पर तय करेगी कि आने वाले समय में जब ये सौंग नदी उफान पर आएगी, क्या ये रुक पाएंगे?
क्या ये पानी के बहाव को सहन कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल अभी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। तो आगे क्या स्थिति है, क्या कुछ शासन प्रशासन ने तैयारी करी है आपदा से निपटने के लिए? क्योंकि ये जो शेर की मालदेवता का जो इलाका है, 2 सालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भीषण आपदा आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।